प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप तैयार हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए? रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 10, उसके 10वें पद को जल्दी जल्दी से हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ने में मेरी सहायता करने पाए। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। इंग्लिश में पढ़िएगा। We were God's enemy, but He made us His friends through the death of His Son. Now that we are God's friends, how much more will be saved by Christ's life? We will be saved by Christ's life. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का दास पौलुस ने तकरीबन 14 पत्रियां उसने नए नियम की 27 पुस्तकों में लिखी। Out of 27, Paul has written 14 epistles, 14 letters to different churches. अलग अलग कलीसियाओं को पत्र लिखी गई, और पौलुस के लिखी गई पत्रियों में बाइबल पढ़ने वाले ध्यान से सुनिएगा, 2 पत्रियां थोड़ी मुश्किल पत्रियां हैं, और जब कभी आप इन 2 पत्रियों को पढ़े, थोड़ा सा ध्यान ज्यादा लगा के पढ़ना। हम रोज खाना बनाते हैं, पर कोई मेहमान आ रहा बोलने से खाना थोड़ा संभल कर हम बनाते हैं। आप रोज बाइबल पढ़ते हो, अच्छी बात है, पर जब आप ये 2 पत्रियों को पढ़े नए नियम से, पहली पत्री रोमियो की पत्री और दूसरी पत्री इब्रानियों की पत्री, ये दोनों पत्रियों को जब आप पढ़ते हैं, आपका अटेंशन, आपका ध्यान थोड़ा सा ज्यादा लगा करके पढ़ना, क्योंकि कुछ कठिन बातें हैं जो इस पत्रियों के द्वारा कई बार हमको समझ में नहीं आती। पर ऐसे स्थान में भी प्रभु के दास पौलुस ने सेवा करी। रोमी साम्राज्य के समय सेवा करना मुश्किल था, पर ऐसे कठिन स्थान पे भी कलीसिया स्थापित हुई, और इस पत्री के बातों के द्वारा कईयों का जीवन प्रभु के लिए क्या हो गया? समर्पित हो गया, बदल गया। एक समय तक कैथोलिक समाज ने इस संसार पर राज्य किया, पर जब परमेश्वर के कुछ लोगों ने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, हम देखते हैं उसके बाद उन्होंने कुछ बातों को लेकर के आया, और उनमें हम देखते हैं मार्टिन लूथर, जॉन वेस्ली, ये वो प्रभु के महान दास थे। इस पत्रियों की बातों के द्वारा उनके जीवन में कुछ बदलाव आया, और फिर उन्होंने लेकर आया कि उद्धार केवल यीशु मसीह के नाम से है। उद्धार कामों के द्वारा, कर्मों के द्वारा नहीं है। उद्धार केवल यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा है। और मसीह जगत में मार्टिन लूथर और जॉन वेस्ली ने एक बहुत बड़ा बदलाव क्या है लेकर के आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज थोड़े समय में इसी पत्री से, इस बात से चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस 5वें अध्याय में, और प्रभु का दास 10वें पद में कहता है, क्योंकि बैरी होने की दशा में। इंग्लिश में शब्द आया व्हेन वी वर एनिमीज, जब हम परमेश्वर के दुश्मन थे, जब हम परमेश्वर के शत्रु थे, जब हम परमेश्वर के विरोधी थे, तब एक सवाल आता है, अरे हम परमेश्वर के दुश्मन कब बन गए भाई? हम तो दोस्त होने के लिए बुलाए गए हैं। पौलुस कैसे लिख रहा है कि हम परमेश्वर के शत्रु बन गए, परमेश्वर के बैरी बन गए? एक दो बातों को आज मैं आपके सामने रखूंगा कि ये कब था,
या हम कब परमेश्वर के दुश्मन बन गए? हमने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण हम परमेश्वर के क्या बन गए? दुश्मन बन गए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, कितने लोग परमेश्वर के दोस्त बनना चाहते हैं? हेलो, कुछ लोग जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए पास्टर साहब। किसी की दोस्ती अच्छी है, किसी की दुश्मनी अच्छी है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए, टू रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, आप परमेश्वर के दुश्मन बनकर नहीं, परमेश्वर के क्या बनकर आप प्राप्त करेंगे? दोस्त बनकर प्राप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपको इस हफ्ता में समय मिले तो जरूर से यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय भी पढ़िएगा। पर इस अध्याय में प्रभु का दास पौलुस कुछ बातों को कह रहा है। एक बड़ी बात वो कहता है पहले वचन में कि हम विश्वास से हम क्या ठहरे? धर्मी ठहरे। विश्वास ने मुझको और आपको धर्मी बनाया। और फिर 2-3 बातों को लिखने के बाद कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए कब मारा गया, यीशु मसीह ने अपना प्राण हमारे लिए कब दिया। आप पढ़ेंगे 6वें वचन को, पढ़िएगा 6वीं आयत को, हिंदी में आप पढ़ेंगे। या क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, जब हम कमजोर ही थे, तो मसीह ठीक समय पर, सब बोलिए कौन से समय पर? जो फिर से बोले कौन से समय पर? ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मारा। भक्तिहीनों के लिए क्या किया गया? मर गया। पर हम कब कैसे थे? हमारी दशा कैसी थी? बोलिए कैसी दशा थी? जोर से बोलिए ना, जो हिंदी पढ़ने वाले कम से कम बोलिए, हमारी दशा कैसी थी? हम निर्बल ही थे, हम कमजोर थे, हम हेल्पलेस थे। ऐसे समय में यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना प्राण दिया। प्रेज द लॉर्ड। पर पौलुस कह रहा है कि जब हम निर्बल थे, कमजोर थे, बेसहारा की स्थिति में यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिया। दूसरी बात देखिएगा, 8 पद को पढ़िएगा। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। अब देखिए, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई कैसे थे तब प्रकट कर रहा है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मेरी तरफ देखिएगा, पहले कब मरा? जब हम निर्बल ही थे तब मरा। दूसरी बात कहता है जब हम पापी ही थे। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कम से कम प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोलना। अगर कुछ भी नहीं बोल रहे मतलब बात बहुत खालिस्तान भरी है, ऊपर से जा रही है। कितना साफ लिखा है, यीशु मसीह कब मरा? जब मैं निर्बल ही था तब उसने अपना प्राण मेरे लिए दिया। और जब मैं अभी पापों में ही था, while yet we were sinners, हम पापों में ही थे, वो हमारे लिए क्या दिया? प्राण दिया। तीसरी बात अब 10वें पद में हमने पढ़ा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा। बस 3 बातें। कब उसने अपना प्राण दिया? जब मैं निर्बल ही था। दूसरी बात कब? जब मैं पाप में ही था। तीसरी बात कब? जब मैं बैरी था मतलब दुश्मन था, विरोधी था, शत्रु था, एनिमी था। अब एक सवाल फिर से आ रहा है, अरे यार, मैं प्रभु का दुश्मन कब बन गया भाई? मैं तो हर रविवार को आराधना में आता हूं, मैं तो बराबर पास्टर साहब जैसा बोलते बाइबल पढ़ो, मैं तो पढ़ता हूं, मैं दान देता हूं, दशमांश देता हूं, उपवास करता हूं, प्रार्थना करता हूं, सब करता हूं। पर कैसे पौलुस से शायद कुछ गलती हो गई, वो बोलता है हम दुश्मन हैं। निर्बल थे, समझ में आ रहा है। जब हम पापी थे उसने प्राण दिया, समझ में आ रहा है। पर यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जब हम दुश्मन कैसे बन गए, हम उसके शत्रु कैसे बन गए। एक ही कारण आज आपके सामने मैं रख पाऊंगा। 15 मिनट अब मेरे पास टाइम है। जानना चाहते हैं? अगर आज की सुबह जितने लोग आराधना में हैं, मुझे नहीं पता आप
दोस्त बनकर बैठे हैं कि आप दुश्मन बनकर बैठे हैं। पास्टर साहब ऐसा नहीं है। पास्टर साहब मैं दिल से प्रभु को प्यार करता हूं, मैं दिल से सब कुछ करता हूं। अच्छी बात है जो दिल से कर रहे हैं, पर हो सकता है कि शायद हम में से कई लोग ऐसे भी हों जो आज भी बैरी की अवस्था में हैं, उसके दुश्मनी की अवस्था में हैं। और हम याकूब के पास चलेंगे। याकूब एक सुंदर बात कहता है। याकूब की पत्री में आए, इब्रानियों की पत्री के बाद आपको याकूब की पत्री मिलेगी। कितने लोगों ने इस पत्री को पढ़ा है ईमानदारी के साथ? कभी अपने जिंदगी में एक बार पढ़ा हो? 8-10 लोग हैं जो पढ़े हैं, बाकी लोग जरूर से पढ़ने की कोशिश करिएगा। यह नए नियम का नीति वचन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपने पुराने नियम का नीति वचन पढ़ा होगा, याकूब की पत्री नए नियम का नीति वचन है। और यीशु मसीह का हाफ ब्रदर, अरे किसी का आधा भाई होता है क्या? यीशु मसीह का भाई है याकूब। और ये वो भाई हैं जो यीशु मसीह के मृत्यु के बाद विश्वास में आए, यीशु मसीह के मरने के बाद विश्वास में आए। यीशु मसीह के जीते जी तक यीशु मसीह के कुछ भाई लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, और ये वो भाई है जो यीशु मसीह की मृत्यु के बाद विश्वास में आया और वो कुछ बात कह रहा है। 4 अध्याय 4 वचन को पढ़ेगा। हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारिणियों। अरे ठीक से पढ़ना बेटा, कैसे पढ़ना है? इतना टेंशन में क्यों आएगा? ठीक ही तो पढ़ रहा था, पर थोड़ा और अच्छे से पढ़ बोला मैं। बता। हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारिणियों। अच्छा लग रहा है क्या? है? हेलो, शायद कोई कैसा कैसा पढ़ता है रे तू आदि? ही इज राइट, वो ठीक पढ़ रहा है। याकूब की पत्री विश्वासियों को लिखी गई और वो बहुत ही एक खतरनाक शब्द से इस्तेमाल कर रहा है, हे व्यभिचारिणियों। हाँ पढ़िए। क्या तुम नहीं जानती, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी, संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अरे बाप रे। हेलो, ओ कितने लोग इधर हैं? अभी आप लोग पूछ रहे थे मैं दुश्मन कब बन गया, मैं तो दोस्त हूं, मैं बैरी कब बन गया, मैं शत्रु कब बन गया? उसका आंसर याकूब देता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से दोस्ती करनी, संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से क्या करना है? बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का क्या बनाता है? बैरी बनाता है। कितने लोगों को आंसर मिला? हाथ उठा दो ना, पड़ोसी को समझ में आए कि बुद्धिमान है। कैसे हम दुश्मन हो गए? बोलिए, कैसे दुश्मन हो गए भैया? कब कैसे दुश्मन बन गए? लिखा है, थोड़ा जोर से बोलिए ना। संसार से दोस्ती करने के कारण। क्या हम संसार के मित्र हैं? यदि आप संसार के मित्र हैं तो 100% याद रखिएगा, आप परमेश्वर के कौन हैं? बैरी हैं। आप परमेश्वर के क्या हैं? दुश्मन हैं। आज कितने लोग हैं जो इस संसार को छोड़ नहीं पा रहे, संसार का प्यार को छोड़ नहीं पा रहे। मैं मसीहों की बात कह रहा हूं, चर्च जाने वालों की बात कह रहा हूं, आराधना करने वालों की बात कह रहा हूं, बाइबल पढ़ने वालों की बात कह रहा हूं, मसीही जीवन जीने वाले की बात कह रहा हूं। और उन लोगों के लिए प्रभु का दास याकूब कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से क्या करना है? बैर करना है। आज कितने लोग संसार के अंदर अपना जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। यीशु मसीह के 12 चेलों में एक चेला यहूदा इस्करियोती। ऐसा कोई गुड फ्राइडे नहीं बीतता होगा जहां लोग यहूदा इस्करियोती को याद नहीं करते थे।
पढ़ा लिखा, विद्वान, जिम्मेदारी को करने वाला, पर बड़े दुख की बात 3.5 साल तक 3.5 साल तक वो यीशु मसीह के साथ रहा। 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहने के बाद वो यीशु मसीह के साथ भी था, दुनिया के साथ भी था। यीशु मसीह के आराधना में भी था, दुनिया की बातों में भी था। यीशु मसीह की मीटिंग में भी था, संसार की मीटिंग में भी था। इतना फ्रेंडशिप था यहां के लोगों से भी, वहां के लोगों से भी। और 2 तरह की जिंदगी जीने के कारण यीशु मसीह को उसी चेले ने 30 सिक्कों में उसने क्या कर दिया? बेच दिया। क्यों बेच दिया? क्योंकि वो दोनों जगह से क्या है? जुड़ा हुआ था। संसार से भी जुड़ा हुआ था, यहां प्रभु से भी जुड़ा हुआ था। माफ करना, हम में से बहुत लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, हम संसार से भी जुड़े हुए हैं और संडे आया तो हम चर्च से भी क्या हैं? जुड़े हुए हैं। हम चर्च में संडे आकर दिखाते हैं कि हम चर्च वाले हैं, और फिर सोमवार से लेकर शनिवार तक हम जहां रहते हैं हम ये दिखाते हैं हम तो दुनिया वाले हैं। आज जितने लोग प्रभु के भवन के आए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने आप से पूछिएगा, सोमवार से लेकर शनिवार तक आपने कैसी जिंदगी जी? किस प्रकार की बातें आपने करी? किस प्रकार का व्यवहार आपका था? मंडे से सैटरडे तक, सोमवार से लेकर शनिवार तक हम संसार के साथ जीवन बिता रहे हैं, और आप संडे आए, आज हम किसके साथ हैं? परमेश्वर के साथ में। परमेश्वर जानता है, हर एक को जानता है। प्रभु का दास होने के नाते मैं आज आपसे कह रहा हूं, मुझे नहीं पता प्रभु आज सुबह किससे बात कर रहा है, प्रभु आज किस भाई से बात कर रहा है, किस बहन से बात कर रहा है, पर यदि आप प्रभु की आवाज को सुन रहे हो, मैं आज आपसे प्रभु का दास होने के नाते विनती करता हूं, आप प्रभु के कहीं बैरी तो नहीं बन रहे हैं, कहीं प्रभु के दुश्मन तो नहीं बन रहे आप। प्रभु आपको दुश्मन नहीं, प्रभु आपको दोस्त बनाना चाहता है। प्रभु आपके साथ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाना चाहता है। फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाने के लिए उसने आपके लिए, जब आप निर्बल ही थे उसने अपना प्राण दिया, जब हम पापी ही थे उसने अपना प्राण दिया। पर इस बात को भूलिएगा नहीं, पर आज संसार से प्यार करके, I say it again, हाँ, that if your aim is to enjoy this world, if your aim is to enjoy this world, you can't be a friend of God. You can't be a friend of God. यदि आपका उद्देश्य केवल संसार के बातों से अपने आप को खुश करने की जरूरत है, आप परमेश्वर के मित्र नहीं हो सकते मेरे प्यारों। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, तैयारी कर रहा था, कितनी भेद भरी बातें पौलुस बताना मांग रहा है, और कितनी भेद की बात है। याकूब कह रहा है कि हे व्यभिचारियों, इस संसार से दोस्ती करना। तो पास्टर साहब, क्या मैं फिर संसार से चला जाऊं? मैंने ये नहीं कहा। मैं ये कहूंगा, हम संसार में हैं पर हम किसके नहीं हैं? संसार के नहीं हैं। We are in this world but not of this world। हमको हमारी जिंदगी में एक फर्क आना चाहिए। परमेश्वर ने लूत से कहा, लूत, मैं सदोम और गोमोरा को नाश करने पर हूं। वो शहर की दृष्टि पाप में बढ़ गई है, मैं उस शहर को नाश करने पर हूं। एक काम कर, जितना जल्दी हो सके अपने और अपने परिवार को लेकर सदोम और अमोरा को क्या कर दे? छोड़ दे, निकल जा। हम इस शहर को नाश करने पर हैं। लूत ने अपने परिवार वालों को कहा, अपने बेटियों को कहा, अपने दामाद को कहा। लिखा है दामाद लोग अपने ससुर का क्या उड़ाने लगे? ठट्ठा उड़ाने लगे। कैसा ससुर है भाई, नाश कर देगा बोलता, गंधक गिलेगा बोलता, आग गिरेगा बोला। पर उसने कहा भैया परमेश्वर की बात मैं मान रहा हूं, परमेश्वर की बात सुनो, जितना हो सके खाली कर दो। और वो खाली करने लगे, जाने लगे। सब जा रहे हैं, किसको तकलीफ हो रही है? बोले किसको तकलीफ हो रही है? बोलिए ना, हैं? बिचारी का नाम नहीं लिखा हुआ है। लूत की पत्नी को बड़ा मुश्किल हो रहा, कैसे घर छोड़ के चले जाएं।
हमेशा के लिए छोड़ करके जाना है। कितने दुख से, कितने मेहनत से घर का एक एक सामान बटोरी होगी, उसको तो हमेशा के लिए छोड़ के जाना है। आपको कितनी तकलीफ होती है 3 घंटे के लिए आराधना आने के लिए, है ना? आपको कितना तकलीफ है 3 घंटे का आराधना। अरे कपड़ा भी रखा, अभी दाल नहीं बना, ये नहीं बना, ए जी आप काम करिए, आप जाइएगा, आप आते तक मैं बना के रखता हूं। पर मैं धन्यवाद देता हूं, हमारे एजी और जीजी बीबी जी सब आए, प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूं, रविवार के दिन खाना थोड़ा लेट खा लेना। 10:30 बजे आराधना खत्म हो जा रही है, आप ज्यादा से ज्यादा 11, 11:30 बजे तक डोलते डालते घूमते घामते भी आप जाओगे तो 11:30 तक पहुंच जाओगे। 1 बजे के पहले क्या खाना खाओगे? और मैं आप पतियों से विनती करता हूं, संडे के दिन नॉनवेज मत खाना यार, बर्थडे होगा तो खा लेना, या अगर खाने का मन हो तो शनिवार से तैयारी कर लेना। पर मैं आपसे विनती करता हूं, रविवार की आराधना छोड़कर इस दुनिया में मटन और चिकन खरीदते, बाजार घूमते, पिकनिक जाते मत फिरना। शत्रुता बन जाओगे, आप परमेश्वर के शत्रु बन जाओगे। परमेश्वर भी देखता होगा कि संडे कौन आराधना जा रहा है, कौन आराधना में नहीं जा रहा। आपकी तैयारी से समझ में आ जाता होगा प्रभु को। लूत की पत्नी निकल नहीं रही है और फिर लूत की पत्नी निकली भी और उसके बाद फिर एक बार मैं अपना घर देख लूं, ताला लगा है कि नहीं, काम है कि नहीं। और लिखा है जैसे उसने मुड़कर देखी, क्या बन गई? नमक का खंबा बन गई। एक प्रभु के दास ने कहा, लूत की पत्नी सदोम और अमोरा से निकल तो गई, पर उसके अंदर से सदोम और अमोरा कभी नहीं निकला। आज कितने लोग हैं जो आज संसार को छोड़कर प्रभु में आगे गए, आराधना में आ गए, पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है अभी भी संसार की कुछ बातें हैं। कुछ प्रोग्राम आना चाहिए, शादी ब्याह का कुछ प्रोग्राम आना चाहिए, कुछ कार्यक्रम आना चाहिए, बाबा यहां तो फेविकोल लगा के चिपके हुए और दूसरे जगह ऐसा ठुमक कर। कई शादी ब्याहों में जब मैं जाता हूं तो मुझे समझ में आता है, प्रभु ये लोग तेरे दोस्त नहीं है, तेरे दुश्मन है, क्योंकि इनके अंदर से अभी भी संसार गया नहीं है। इनके अंदर से अभी भी संसार गया नहीं है, संसार की बातें गई नहीं है। आज प्रभु किससे बातें कर रहा है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या तुम नहीं जानते इस संसार से दोस्ती करना मतलब परमेश्वर से क्या करना है? बैर करने के बराबर है। जल्दी से पढ़िएगा, है ना, क्या हो रहा है। देखिए पौल याकूब क्या कह रहा है, 4 पद में देखिए, 4 अध्याय पहले वचन को पढ़िएगा। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? अरे बाप रे, तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए? मेरी तरफ देखिएगा, क्यों नहीं आएंगे लड़ाई और झगड़े? 50-50 है इसका जीवन, सब आधा। इसलिए याकूब कहता है तुम में लड़ाई और झगड़े क्यों आ गए भाई? क्योंकि तुम संसार में भी रहना चाह रहे हो, तुम प्रभु में भी रहना चाह रहे हो। और क्या उन सुख विलासों से नहीं? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो, कुछ प्राप्त नहीं करते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता, मांगते नहीं, तुम मांगते हो और मांगते भी हो तो पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। कौन सी इच्छा से मांगते हो? बुरी इच्छा से क्या हो? मांगते। 3-4 बातें इस 3 पद में लिखा है। तुम्हारे अंदर लड़ाइयां हो रही है, तुम्हारे अंदर झगड़े हो रहे, तुम्हारे अंदर हत्या हो रही, तुम्हारे अंदर डाह हो रहा, तुम्हारे अंदर बुरी इच्छा हो रही। क्यों? क्योंकि अभी भी उनके अंदर क्या है? वर्ल्डलीनेस, संसार। जब हम बपतिस्मा ले रहे थे, गाना गा रहे थे हमारे लिए, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा।
यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। किसके पीछे चलने लगा? यीशु के पीछे चलने लगा। यीशु के पीछे वही चल सकता है जिसने पूरी रीति से संसार को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। अगर आपने संसार को नहीं छोड़ा है, संसार की बातों को नहीं छोड़ा है, याद रखिएगा, आप परमेश्वर के कौन हैं? शत्रु हैं। आप परमेश्वर के दुश्मन हैं। इसलिए आज कईयों के जीवन में आशीष नहीं है मेरे प्यारों। दुनिया भी चाहिए, चर्च भी चाहिए, ये वाली जिंदगी भी जीना है, वो वाली जिंदगी भी जीना है। मैं कोई भी सामान खरीदने, कैसा है पास्टर साहब, जो पहचानता है वो बोलता है पास्टर साहब, नहीं तो बोलता है अरे साहब 1 नंबर का तरबूज है, 1 नंबर का खरबूजा है, 1 नंबर का खीरा है, 1 नंबर का खीरा लेकर आया। मगर मेरे से बोलते कहां से लेकर आया? बोले 1 नंबर का। क्या 1 नंबर का? दब रहा है 1 नंबर का। बोले क्या बताएं, सब 1 नंबर वाला ले। अपने चर्च में भी 1 नंबर के विश्वासी हैं, 1 नंबर के विश्वासी। कौन से नंबर के? 1 नंबर के, जो आज तक दुनिया नहीं छोड़ पा रहे, दुनिया की बातों को नहीं छोड़ पा रहे, संडे की आराधना का महत्व नहीं समझ पा रहे, प्रार्थना का महत्व नहीं समझ पा रहे, प्रभु भोज का महत्व नहीं समझ पा रहे, प्रार्थना आराधना का महत्व नहीं समझ पा रहे, और बाइबल के वचनों का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आज भी संसार बैठा हुआ है, आज भी संसार उनके अंदर है। किसको व्यभिचारी बोलते हैं? जो अपनी पति और पत्नी को छोड़कर किसी और के संगत में जाता है, उसको व्यभिचारी बोलते हैं। और इतने कठिन शब्दों का इस्तेमाल किए याकूब ने, हे व्यभिचारियों। हमारा संबंध, हमारा रिश्ता यीशु मसीह से जुड़ गया है। यीशु मसीह से जुड़ने के बाद अगर आपका संबंध संसार से किसी से होता है, आप व्यभिचारी हैं। माफ करना, मैं नहीं कह रहा हूं, याकूब कह रहा है, यीशु मसीह का हाफ ब्रदर कह रहा है। क्यों नहीं छूट रहा शराब? क्यों नहीं छूट रही गाली? क्यों नहीं छूट रहा पान, बीड़ी, माचिस, गुटखा? अरे कब तक भैया? छोड़ दो, संसार को छोड़ो, संसार की बातों को छोड़ो। आज प्रभु यीशु मसीह के साथ यदि आप अपना संबंध बनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में शांति और आराम देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, मैं तुमको आज से मैं तुम्हें दास नहीं, पर मैं तुम्हें क्या कहूंगा? मित्र कहूंगा। कितनी अच्छा ऑफर वो हमको दे रहा है कि आई विल कॉल यू सर्वेंट, आई विल नॉट कॉल यू सर्वेंट, आई विल कॉल यू फ्रेंड। पर ये फ्रेंड बनाने के लिए प्रभु की एक शर्त है कि अपने जीवन से संसार को क्या कर दो? दूर कर दो, छोड़ दो। संसार की बातों को छोड़ दो, तभी हम प्रभु की आशीष को प्राप्त कर पाएंगे। आज कितने लोग लूत की पत्नी के समान हैं, संसार को छोड़ नहीं पा रहे, घर को छोड़ नहीं पा रहे। आज भी उनके अंदर संसार घुसा हुआ है। इतने साल शादी के हो गए, जब प्रॉपर्टी की बंटवारे की बात आती है, संसार पट से बाहर आ जाए। प्रभु मुझे नहीं चाहिए, जो कुछ तूने दिया उससे मैं क्या हूं? संतुष्ट हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्रार्थना है, जब हम पापी ही थे, जब हम निर्बल ही थे, जब हम बैरी ही थे, क्यों हम प्रभु के बैरी बने? हम कहने पाए प्रभु मैं बैरी नहीं, मैं दुश्मन नहीं, मैं शत्रु नहीं, मैं तेरा दोस्त बनना चाहता हूं। कितने लोग दोस्त बनना चाहते हैं? क्या करना पड़ेगा दोस्त बनने के लिए? क्या करना पड़ेगा? संसार को छोड़ना पड़ेगा, संसार की दोस्ती को छोड़ना पड़ेगा, संसार की बातों को छोड़ना पड़ेगा।
तब आप प्रभु से क्या कर पाएंगे? दोस्ती कर पाएंगे। अगर आप दोस्ती कर पाएंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। ब्रदर, प्रभु आपको आशीष देगा। सिस्टर, प्रभु आपको आशीष देगा। जवान, प्रभु आपको आशीष देगा। पर उसकी एक शर्त है, लीव दिस वर्ल्ड। संसार और संसार की बातें अपने अंदर से निकाल करके क्या कर दीजिएगा? फेंक दीजिएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें।